हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संसार में भगवान के इतना सुंदर सुंदर जो फेस्टिवल मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, और अर्थ भी खर्च होता है। इतना उत्सव बनाने का उद्देश्य क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण के वो जो उत्सव, जैसे रथ यात्रा निकालते हैं, कि उनकी नौका विहार उत्सव कराते हैं, कि उनकी झूलन यात्रा भी कराते हैं, और झूला ये भी रंग जो गुलाल के लेकर के वो भी होली का उत्सव भी मनाते हैं। कार्तिक में दामोदर उत्सव भी मनाते हैं। तरह तरह हर महीना में भगवान का कोई ना कोई उत्सव भक्त लोग मनाते हैं। आइए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वास्तव की इसका उद्देश्य किसी प्रकार मन को भगवान कृष्ण से निवास कराना है। भगवान गीता में यही उपदेश दे के रखे, मनमना भव, मन को मेरे को दो, मर्जी अर्पित तो मनोबुद्धियो। भगवान तो मर्जी अर्पित तो मनोबुद्धियो सौ में भक्त प्रिय। वो भक्त मेरा प्रिय जिसकी मन और बुद्धि को मेरे में लगाया। जो उत्सव बनाते हैं उस समय बुद्धि भी काम करता है, मन भी काम करता है। मन में उसमें लगा हुआ कृष्ण की प्रसन्नता है, अब बुद्धि भी लगाते कैसा कैसा उसको उत्सव में मनाया जाएगा, उसके लिए अर्थ कहाँ आएगा, कैसा सजावट होगा, कैसा भक्तों को निमंत्रण दिया जाएगा, कैसे प्रसाद होगा, ये सब इसके प्लानिंग कराते। बुद्धि चाहिए, न हो तो बुद्धि नहीं हो तो इतना बड़े बड़े उत्सव नहीं बना सकते। जगन्नाथ का रथ यात्रा निकालना, ये सब कराने का उद्देश्य एक है, मन को भगवान को कृष्ण में अर्पण, इसमें अर्पित हो जाता है और कृष्ण में मन लगता है। और कर्म भी उसके लिए, उत्सव के लिए कार्य भी करना पड़ता है, कार्य भी कृष्ण में लगता है, कृष्ण की सेवा में लगता है। यदि ये सब नहीं करा जाए, केवल संसारी के कार्य में करते हैं, वो संसारी कार्य करने से कोई फल प्राप्ति नहीं होता है। ये खाली वृथा परिश्रम है कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, हरि कृष्ण का प्रीत्यार्थ यदि कर्म नहीं करते हैं, ये संसार के किया गया कर्म केवल तुषा माने भूसा कूटने का बराबर होता है। इसलिए कर्म करने से यदि ये संसार में यदि व्यक्ति 24 घंटा यदि भगवान की इसी कार्य में लगा होता है, तभी श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, यह जस्य हरिदास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिले स्व अपि अवस्थास्तु जीवन मुक्त सौच्यते। जो मन और वचन तथा कर्म से भगवान के दिव्य सेवा में लगा रहता है, उसे भौतिक जीवन में सभी अवस्था से मुक्त समझना चाहिए। मुक्त जीवात्मा, भौतिक संसार रहते हुए भी वो मुक्त है, का भगवान की सेवा में लगा हुआ है, 24 घंटा भगवान की सेवा में लगा हुआ। अब बद्ध कौन है? जो भगवान की सेवा नहीं करता वो बद्ध अवस्था में रहता है, उसकी बंधन में रहता है। कहाँ? वो माया के बंधन में रहता है, पड़ी रहता है। किंतु भगवान में सेवा लगा हुआ व्यक्ति मुक्त है, ये संसार में रहते हुए वो मुक्त है। लोग तरह तरह तपस्या भी करते हैं। एक नारदीय पंचरात्र में कहा गया, आराधितो यदि हरि तपसा तत्किम, न आराधितो यदि हरि तपसा तत्किम। लोग तपस्या करते, बहुत तपस्या करते, यदि हरि आराधना नहीं करते, केवल तपस्या करते, वो तपस्या का क्या मतलब रह गया? लोग देखे होंगे ना, जैसे जैन लोग बहुत बड़ा तपस्या करते, कपड़ा भी पहनते नहीं, हाँ, नंगे धड़े ही घूमते हैं, बड़ी तपस्या, कुछ खाने पीने सब कुछ नियम पालन करते हैं, किंतु हरि आराधना नहीं करते। इसलिए कि नारद जी कहते, ऐसा तपस्या करना क्या आवश्यक है? हाँ, यदि हरि आराधना हो रहा है, इतनी बड़ी तपस्या करना कोई आवश्यक नहीं है। यदि हरि की आराधना नहीं है, वो तपस्या करना क्या काम है, कोई मतलब नहीं है। शास्त्र में यही सब कहा गया। हमको शास्त्र की सिद्धांत को समझना चाहिए, किंतु
अलग अलग साधु अलग अलग कथा कहते हैं और कैसा जीना चाहिए। महाभारत में कथा कहा जाता है, महाभारत में कहा गया तर्क अप्रतिष्ठो श्रुतय विभिन्ना नासा वृत्तस्य मत न विभिन्ना धर्मस्य तत्व निहितम गुह्याय महाजन जन गतस्य पंथा। तर्क, बहुत सारे तार्किक लोग होते हैं, अपने अपने तर्क देते हैं, ये करना वो करना, उसी हिसाब से वो कार्य करते हैं। इसलिए हम कहते हैं नाना मुनि नाना मत। जितना मुनि मिलेंगे मनन करने वाले वो अपने अपने मत देंगे विभिन्न, यही बात। ऐसे ही तर्क पर हो जाए, किंतु धर्म की जो सिद्धांत असली, ऐसे कि संसारिक एक धर्म होता है, एक आध्यात्मिक धर्म होता है। आध्यात्मिक धर्म का उद्देश्य होता है आत्मकल्याण, और संसारिक धर्म नहीं होता है इंद्रिय तृप्ति। वो धर्म के माध्यम से इंद्रिय तृप्ति करने का लक्ष्य, वर्णाश्रम धर्म जिसको कहते हैं, ये तर्क अलग होता है। किंतु जो धर्म की सिद्धांत जो सारभूत चीज है वो कैसा, कहाँ से, महाजन गतम, जो महाजन लोग जो रास्ता दिखा है वो रास्ता को अपनाना चाहिए, यही बात कहा गया। भागवत में कहा था महाजन कौन है, कोई पूछ लेगा महाजन कौन है, ये महाजन की बात है स्वयं धर्मराज महाराज कहते हैं। छठवां स्कंद भागवत में जमराज धर्मराज है और उन्होंने अपना दूत को कहते स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल अमनु प्रहलाद जनक भीष्म बड़ी बयास की भयम। ये 12 जन महाजन है जिसकी बात को सुनना चाहिए, जो भागवत की सिद्धांत को दिए कहे। आगे धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतो न वै विदु ऋषय न अपि देवा। हाँ, भगवान प्रणयन किए, इसको कौन जानते हैं, भगवान जो ये महाजन लोग को जानते। इनकी जो सिद्धांत दिया हमें उन्हीं सिद्धांत पर चलना चाहिए, तभी हम जीवन की प्रगति कर सकते, आत्मकल्याण कर सकते। नहीं तो तरह तरह की मुनि मन, तरह तरह की मत देने वाला आते, कोई निराकार उपासना करने वाला आगे जाएगा, कोई साकार उपासना वाला मत आएगा, सभी अलग अलग। कोई शाक्तीय वाला भी अपनी मत दे देंगे, कोई शैव वाला अपनी मत दे, वैष्णव लोग अपनी मत देंगे, इसलिए कोई भ्रम में पड़ जाते। किंतु जो शास्त्र का निर्णय, जो महाजन है, जो 12 महाजन शास्त्र में कहा गया, उनकी अनुसरण करना। स्वयंभू ब्रह्मा जी, शंभु शिव जी, नारद जी, स्वयंभू नारद शंभु, स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद जी, शंभु ब्रह्मा जी, कुमार चतुर्कुमार जी, कपिलदेव भगवान, मनु महाराज, हाँ स्वयंभू मनु जो हैं, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह भीष्म जी, बड़ी महाराज, व्यास की सुखदेव गोस्वामी, और अहम अपने वयम माने जमराज धर्मराज। ये 12 महाजन जो रास्ता दिखा है वो रास्ता पर चलना चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक क्षेत्र प्रगति कर सकते हैं, आत्मकल्याण कर सकते हैं, नहीं तो भ्रम में पड़ जाएंगे। यदि ऐसी वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।